ہے मेरे पास, और वकील महराज देगा। आप सबूत इकट्ठे करो और उन लोगों के खिलाफ अगर आपको कार्रवाई चाहिए, कटघरे में महराज उनको आपके सामने खड़ा करके देगा और इंसाफ करके दूंगा, वो पैसा महराज भरेगा। और देखिए, मैं लोगों को हर वो चीज दूंगा जिस चीज से उन्हें खौफ लगता है, जिस चीज से उन्हें डर लगता है, और जिन लोगों का इनके दिलों के अंदर डर है, उनके दिलों में खौफ पैदा करना ही महराज का काम है, और साबित करके दूंगा। और दुनिया की ताकत महराज को नहीं रोक सकती है। और जो ये सपने देख रहे हैं, महराज को पीएस से लगाएंगे, महराज को अंदर करेंगे, ना मुझे कोई अंदर कर सकता है ना मुझे बाहर कर सकता है। महराज अपनी बेबाकी की वजह से माना जाता है, मैं अपनी ईमानदारी से माना जाता हूँ, और अपनी ईमानदारी के दम पर इन लोगों को चोरी करने से रोक रहा हूँ। महराज साहब, जिस तरीके से आपने वहाँ लोरी अड्डा वालों के खिलाफ या जो ठेकेदार वहाँ पे थे उनके खिलाफ वो गाली गलौज वगैरह, वो ताम झाम, आपने सारे लोग आपके साथ थे, वो ड्राइवर्स आपके साथ, आप एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिख सकते थे। जरूरी कोई गाली गलौज था? जरूरी तो ही आपने जो लैंग्वेज यूज की है उसमें वो जचता है आपको? आप एक मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, मैं क्या हूँ? मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली किसके लिए? लोगों के लिए। तो लोगों के, जब लोगों के काम ये करते ही नहीं, ये लोगों के काम करते हैं, कितनी एप्लीकेशनें जाती हैं, चाहे इतनी एप्लीकेशनों पे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे पहले आपने इन्फॉर्मेशन नहीं, लोगों को पूछ लो, कमेंट करेंगे कितने लोगों ने गुहार लगाई। एक फौजी रिटायर मेरे पास आया, हिंदू था, फौज से वहां से बर्खास्त होकर आया है, फौज में उसने वक्त दिया है, और उस फौजी को लूटने वाला वही अड्डे वाला। और आपको क्या लगता है कि 60,000 में गाड़ी ली और किसने वो फौजी भरे? और वो फौजी फरियाद लगाते लगाते एसएसपी तक पहुंचा। 3-4 महीने बीत जाते हैं, उसकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं। और आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं इन लोगों से उम्मीद करूं? देखिए, मैं इन लोगों से बड़ा हूं, ये लोग माने या ना माने, महराज का एक प्रोटोकॉल है और एमएलए हूं। ये लोग नहीं मानेंगे, मनवाऊंगा पूरी ताकत से। और इन्हें किसी और के साथ पाला पड़ा है, अनपढ़ और जाहिलों से, महराज से नहीं। जिस दिन महराज से पाला पड़ेगा, इनको मैं इनकी औकात याद दिला दूं। आप मुझे बता दो, अभी हम बलाक दिवस कर रहे थे, इन लोगों ने ट्रांसफर पटवारी की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने की या किसी और ने की? पटवारी की जगह पटवारी तो होना चाहिए था ना। एक इलाके से पटवारी उठा दिया और तामझाम खत्म कर दिया। आवास प्लस की वो फाइलें बनानी कौन बनाएगा? क्या एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए? और पटवारी को ट्रांसफर करने से पहले 100 बार क्यों नहीं सोचा? एक नायब तहसीलदार को अगर सेक्रेटरीट में ऑर्डर निकाला, तो क्या उस सेक्रेटरीट के मुलाजिम को इस बात का एहसास नहीं है कि ये जिस जगह पे तैनात था वहां लोग बसा करते हैं? ये इनका तर्ज मुझे अच्छा नहीं लगता है। माना कि ये कुर्सियों पे बैठे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की कुर्सी हो या सेक्रेटरीट की कुर्सी हो, इनको ये एहसास होना चाहिए कि लोगों की जरूरियात पे काम करने वाले की जरूरत है। ये पैसा लेकर किसी का ट्रांसफर किसी के कहने पे किसी की मर्जी से करेंगे? उससे पहले वहां पे तैनाती होनी चाहिए। मुझे उस सिस्टम को ठीक करना है और बड़े पैमाने पे करूंगा। इन लोगों को इनकी औकात याद दिला दूंगा। लोगों की दरखास्तों पर आज तक किसी ब्यूरोक्रेट ने इंसाफ नहीं किया, आज तक नहीं किया। और उस फौजी की बात इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि उसी आदमी ने उसे लूटा है। और पता नहीं कितनी गाड़ियों को, ये जो इलेक्शन में गाड़ियां लगती है, पता है आपको? आरटीओ के थ्रू जो गाड़ियां हायर होती हैं, प्राइवेट गाड़ियां, ड्राइवर्स रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें और उस पैसे का सारा तामझाम देखूंगा मैं। और कई जगह पर इसका नाम भी आता है। इसने अपने एंड से जो है आरटीओ को गाड़ियां दी हैं, और शायद में भी वो पैसा उसने खाया है, और जिसकी वजह से आज भी ड्राइवर दर है। और ऐसे माफिया को मैं पनपने दूंगा डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और जो डिस्ट्रिक्ट महराज का है, ये किसी के बाप का नहीं है डिस्ट्रिक्ट। किसी एडमिनिस्ट्रेटर को लगता है मैं यहाँ का खिलाड़ी हूँ, खिलाड़ी एक ही है, वो है मैं महराज, इलेक्टेड हूँ। ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर तुम बाहर से आकर मेरे डिस्ट्रिक्ट को लूट कर लेके जाओगे, और मैं हाथ पे हाथ धरा देखकर तमाशा देखूं? तमाशा महराज नहीं देखेगा। अगर तुमने आवाम का तमाशा बनाया, उससे ज्यादा तमाशा तुम्हारा बनाऊंगा। और ये इनको लगता है यहाँ पे बात करेगा। यहाँ ये नाले के सामने आप सुन रहे हैं ना, इस आवाज को दुनिया तो देख रही है, लेकिन यही आवाज, इसी ताकत से वो आवाज ऐवान में गूंजेगी। और सिर्फ यहाँ जम्मू कश्मीर के नहीं, वक्त आएगा देश के बड़े ऐवान से ये फैसले होंगे। महराज साहब, आपने जिस पार्टी का समर्थन दिया, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपने समर्थन दिया, मुझे ये बताओ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में 12 गैस सिलेंडर थे, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा उन्होंने किया है। तो अगर ये तमाम चीजें नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं दे पाएगी, तो क्या इसी मजबूती के साथ, इसी दमखम के साथ आप वहाँ? हाँ, ये तो लोगों के साथ किया हुआ वादा है, हम याद दिलाएंगे। क्यों नहीं, हम सरकार का हिस्सा है और हम बताएंगे सरकार, अगर मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ इसी वजह से, लोगों के साथ किए गए वादे हैं। 12 सिलेंडर, उसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री, लोगों की जरूरत की चीजें। उन्होंने बताया कि आप मीटर लगाना पड़ेगा। नहीं, मीटर लगाएं या ना लगाएं, 200 यूनिट, वो तो उस पर बात करेंगे, वो तो उससे हम बात करेंगे और जो चीजें होंगी उस पर वर्कआउट होगा। और हमारे से उन्होंने कहा है कि वो लागू करेंगे, करना पड़ेगा भाई साहब। 200 यूनिट आम आदमी नहीं जलाता है। बीपीएल कैटेगरी के तर्ज पे फिलहाल 200 यूनिट फ्री कर, मुझे लगता है उन लोगों को फ्री देना चाहिए। जब दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर वहां के लोगों को जीरो बिजली का बिल आ रहा है, इतने बड़े बड़े फ्लैट हैं, उन लोगों को अगर बिजली का बिल जीरो आता है, तो हमारे लोगों के यहाँ तो पहाड़ी इलाकों में सबका जीरो होना चाहिए, चाहे अमीर है या गरीब है। ये हमारा हक है। और वैसे भी बिजली अगर मीटर लगे या ना लगे, बिजली तो फ्री होना हमारा बनता है, हक बनता है, और महराज इसकी लड़ाई लड़ेगा।
कहता है जनाब में सबसे ज्यादा पैदावार हो रही है, पैदावार इसलिए नहीं कि हमारे सबसे ज्यादा कटौती, उसके अलावा 24 घंटे की बात करूंगा। आप देखिए सरकार बनी है, सरकार लोगों के मफाद के लिए बनी है, वोट लोगों ने अपनी बेहतरी के लिए दिया है और उसका हिस्सा एक महराज भी है और महराज इन्हें याद दिलाएगा, पूरी ताकत से ऐवान में गूंजेगी आवाज, मजलूम की आवाज ऐवान में गूंजेगी और पूरी ताकत से आप देखेंगे। मुझे ये बताओ आखिर में कि क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आपने कहा कि सीरियल नंबर 1 तो माफिया का था, अभी नहीं, तो माफिया सीरियल नंबर 1 आज से पहले महराज था, जो आज से आपने पहले तो देखा। आप ये बता रहे थे कि माफिया का सीरियल नंबर 1 था, दूसरा- क्रैश बैर सीरियल नंबर 2 ये 2 3 4 5 हाँ, ये आगे बढ़ेगा। हाँ, देखिए, तो आप मुझे बताओ ये सीरियल कौन से कहानी सीरियल पे अस्पताल है, कौन से सीरियल बस पे ये शुरू हो गया। टीचर्स हैं, देखिए, स्कूल है, ये अगर- कौन से सीरियल देखिए, पे? ये चलेगा ना, अब ये जिंदगी का एक पड़ाव है। अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, अभी आपको नहीं पता है कि आपने आगे कैसे जिंदगी बसर करनी है ना। अभी आपने कैसे जाना है, कौन सी गाड़ी पे बैठना है, आपके पास गाड़ी इस वक्त नहीं है, लेकिन आपको ये भी नहीं पता है मैं फलानी गाड़ी में बैठ के जाऊंगा। वक्त के हालात के साथ साथ आपको एडजस्ट करना है और जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी आपने उन जरूरियात पे चलना है। अगर गाड़ियां बंद होगी तो आपको घर जाने के लिए पैदल जाना पड़ेगा, जो कि आज से पहले आप इस जगह से पैदल नहीं गए हो, है ना। तो ये चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फेस करनी है और जो भी जरूरियात जो भी लगेगा तो उस हिसाब से चलेगा। सीरियल 1 था, सीरियल 2 शुरू हो गया। लोगों को लगता था इनकलाब का नारा दीवानों ने दिया है और ये दीवाने इतने बड़े हैं कि अब पूरे जम्मू कश्मीर में चर्चा सिर्फ डोडा की होगी और कॉन्स्टिट्यूंसी डोडा की। कहरा की आवाम ने, जो भलेसा की आवाम ने पहले इसकी शुरुआत की है, उसकी जो नहरें हैं नदी नालों से गुजरते हुए दरिया में घुस गई है और वो दरिया समंदर के साथ मिलना तय है। ये वो चश्मा नहीं है जो रास्ते में सूख जाता है। हम उन पहाड़ों से गुजर कर एक दरिया का रुख ले चुके हैं और दरिया चिनाब में घुस गया है। पहले हम भलेसा से आते थे, दरिया से होते हुए चिनाब में घुस गए और चिनाब पता कर लो सीधा समंदर में जा रहा है। रास्ता बना हुआ है, कोई रोक नहीं सकता। ये इनकलाब है, इसके बारे में मत सोचना। और ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है और इस रेवोल्यूशन की जरूरत इस वक्त जम्मू कश्मीर को नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर है और ये होना तय है। आप देख लीजिए, मोदी चाय बेचकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना। हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो अपनी सोच अच्छी सोच से आए और इस मुल्क की जिम्मेदारी अब हमारे कांधों पे है। और कोई इस भरम में ना रहे कि ये महराज मलिक है, अकेला है। अकेला भगवत मान भी था, पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना। अकेला तो अरविंद केजरीवाल भी था, दिल्ली का चौथी बार चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। अकेला तो मोदी भी था, देश का प्राइम मिनिस्टर है। देखिए, जिसने भी तारीख लिखी है उसने तारीख से पहले अपनी तारीख में कुछ और भी किया है। हमने भी कुर्बानी दी है। मैंने 15 साल के संघर्ष में जो देखा है, अब आगे वक्त आ गया है उससे दलदल से निकालने का लोगों को, और वक्त लगेगा।